आइए आपको दिखाते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये जो है कि मानव निर्मित संसाधन में क्या है, आपका पहला है प्लास्टिक में जो है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आइए बताते हैं आपको। पहला पॉलीथीन को आपने जाना होगा, पहले इसको जान लीजिए। पॉलीथीन देख लीजिए, मानव निर्मित में क्या है, पॉलीथीन है। पॉलीथीन का पॉली प्लस एथीन, इसका संधिविच्छेद हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए दो प्रकार के पॉलीथीन होते हैं, दो प्रकार क्या है, ये देख लीजिए दो है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। आइए दिखाते हैं आपको। आइए, थर्मोप्लास्टिक कौन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पहले देख लीजिए। थर्मोप्लास्टिक में गर्म करने पर टूट जाते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी पाइप हो गया, खिलौने हो गया, कंघी हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक हैं। आइए दिखाते हैं आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। दूसरा थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ढांचे ढाल दिए जाते हैं, ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइट आदि। जैसे ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है बेकेलाइट, आग का प्रतिरोधक होता है मेलामाइट। प्लास्टिक अभिक्रिया नहीं कर सकता, कौन, जल और वायु में। प्लास्टिक है क्या, जैव अनियमिकरण है। पहले जान लीजिए कुचालक और सुचालक किसे कहते हैं। कुचालक और सुचालक के विषय में बता रहे हैं आपको। तो देखिए, कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके कुचालक कहलाता है। सुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो सुचालक कहलाता है। तो देखिए प्लास्टिक में कौन से प्लास्टिक हो सकते हैं, जैसे पॉलीथीन भी प्लास्टिक है, एक्रिलिक है, पॉलीप्रोपिलीन है, ठीक है, थर्मोकोल जैसे स्टायरोन भी से कहते हैं, और मेलामाइट है, बेकेलाइट है, टेफ्लॉन है। ये प्लास्टिक के सब अंग है, ठीक है। प्लास्टिक सभी प्लास्टिक कहलाते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर टूट जाते हैं, अब कुछ ऐसे प्लास्टिक है जो गर्म करके वो उस पर ऊष्मा का सुचालक कुचालक दोनों हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो वो होते हैं जो प्लास्टिक। पॉलीथीन है, ये तो जानते ही हैं किस में है, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक दोनों आता है ना। तो थर्मोप्लास्टिक में जो आप ये आते हैं पॉलीथीन आता है, ठीक। और मान लीजिए थर्मोप्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप तो जानते हैं बेकेलाइट, मेलामाइट, ठीक है। बेकेलाइट, मेलामाइट ये दोनों आते हैं, ठीक। और ये सब क्या है, ये सब पॉलीथीन, एक्रिलाइट, पॉलीप्रोपीन, थर्मोकोल, स्टायरोन और टेफ्लॉन, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे थर्मोप्लास्टिक में। तो आइए और आगे देखते हैं आपको। तो आइए, जैविक कचरे वो पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंपोस्टिंग करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे पार्क, स्टेशन इत्यादि में जो गीला कचरा रखा जाता है, उसमें किस में रखा जाता है, हरा कूड़ेदान में गीला कचरा रखा जाता है। देखिए, जैविक कचरा, सूखा कूड़ा कचरा, वही जैविक कचरा, सूखा कचरा नीला कूड़ेदान में रखा जाता है। अस्पताल में चिकित्सकीय लाल कूड़ेदान में रखा जाता है। जो अस्पताल में कूड़ेदान रखा जाता है कैसा, किस रंग का होता है, लाल कूड़ेदान रहता है, लाल रंग का कूड़ेदान रहता है। शहर के गंदे जल को उपचारित किया जाता है कैसे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा। और ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट जल को उपचारित कैसे किया जाता है, लोकपिट बना करके। आइए आपदा प्रबंधन के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये पहला जो है हमारा भौतिक आपदा, क्या है, देख लीजिए भौतिक आपदा। ये जो भौतिक होता है, आइए, भौतिक आपदाएं तो जाने गए हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन इत्यादि। और जलीय आपदाएं बाढ़, सुनामी इत्यादि आते हैं।
अब मौसमी संबंधी आपदाएं क्या है? भू जैसे सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, हिमपात हो गया, लू हो गया, शीतलहर हो गया, ग्रीष्म लहर हो गया, ये मौसमी क्या है? संबंधित आपदाएं हैं। आइए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटापैक्सी एंडीज पर्वतमाला पे है। ठीक है। विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी एकांगुआ जो एंडीज पर्वत पर है। भारत में सुनामी कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर से आया था। सुनामी शब्द कैसा है? जापानी शब्द है। 2004 की सुनामी द्वारा भारत का कोरामंडल तट प्रभावित हुआ था। 2004 का जो सुनामी आया था उसमें कौन सा तट प्रभावित हुआ था? भारत का, तो कोरामंडल प्रभावित हुआ था। और देखिए, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है कहाँ? हैदराबाद में। वार्निंग सेंटर सुनामी का हैदराबाद में है। भोपाल गैस त्रासदी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसा हुआ था उसमें जन धन हानि हुई थी। कहाँ से? भोपाल गैस में। आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में। ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन संसद में विधेयक कब पारित हुआ था? 2005 में। भारत में आपदा प्रबंधन संसद विधेयक कब पारित हुआ था? 2005 में। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण कब किया गया था? 2009 में। 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण किया गया था। और आइए दिखाते हैं आपको, भारत की प्रथम भूकंपी चेतावनी प्रणाली स्थापना कब हुई थी? भारत की प्रथम भूकंपी चेतावनी प्रणाली कब स्थापित की गई थी? देहरादून, जुलाई 2005 में। देहरादून जुलाई 2005 में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री आप मारेंगे। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री मारिएगा। ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री जी हैं। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिलाधिकारी जी हैं। ठीक है। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, आपदा प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये जो है आपदा प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है उसके विषय में आपको बताते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है। और आइए, आपदा प्रबंधन, ठीक है, संस्थान, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ है? ये लातूर महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। देखिए, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। तो ऐसे देख लीजिएगा, और समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।